गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रेलवे एनटीपीसी। ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 22 के। ठीक है, तो चलिए जैसे कि पहला सवाल है आपका 31 नंबर, है ना। तो चलिए ज़रा देखते हैं 31 नंबर में क्या कह रहा है। क्लियर? तो देखिएगा जरा, क्या कह रहा है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। मान लो कि ये कौवा है, अब कोई भी कौवा जो है वो पक्षी नहीं है और सभी पक्षी जो है वो जंतु है। अब बताइए कि पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ जंतु कौवे हैं। तो कुछ जंतु कौवे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो पहला नहीं होगा। अब कुछ जंतु पक्षी हैं, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखो ये जंतु और ये पक्षी दोनों साथ में है, तो दूसरा सही। अब कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, गलत, क्योंकि ये सारे जंतु तो कौवा हो सकते हैं। ये कह रहा है नहीं, कोई जंतु कौवा नहीं होगा, तो ये मतलब झूठ कह रहा है। लेकिन अगर आप बात करो पहले और तीसरे की, तो आइदर होगा। कैसे? सब कुछ मैच करवा लो आप। देखो जंतु कौवा सब्जेक्ट मैच कर गया, दोनों का दोनों गलत हो गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया और कुछ के साथ कोई नहीं है, मतलब कि आइदर होगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ए, कि केवल 2 और निष्कर्ष 1 या 3 में से कोई एक निकलता है। तो बताइए कि 31 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 31 का आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ओके, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर में। क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार समान है और विषम को पहचानना है। तो 65 जो होगा इसको आप 4 का क्यूब प्लस 1 बोल सकते हैं, इसको 6 का क्यूब प्लस 1 बोल सकते हैं, इसको 3 का क्यूब प्लस 1 बोल सकते हैं। लेकिन ये 7 का क्यूब अब -5 हो गया। तो बताइए अलग कौन है? 338, क्योंकि सब में क्यूब प्लस 1 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्यूब -5 हो गया। तो 32 का आंसर जो हो गया वो डी चला गया। 32 का आंसर डी चला गया। क्लियर है? सब में +1, इसमें ये हो गया। आगे बढ़ता है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डी सी का पुत्र और ई का भाई है। अब डी जो है सी का पुत्र और ई का भाई है, और ई एफ की भतीजी है। अब ई जो है वो एफ की भतीजी है, मतलब एफ को यहां रख सकते हैं कि ई जो है एफ की भतीजी है। सी बी की बहन है। अब सी कौन है? तो बी की बहन है, तो यहां चलो डाल दिए सी बी की बहन है और ए की आंट है। अब सी बी की बहन है और ए की आंट है। बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। अच्छा, एक चीज। अब देखना कि ई एफ की भतीजी है, तो एक चीज करना पड़ेगा, यहां से हटाओ। अब ई एफ की भतीजी है। अच्छा, उससे पहले ये बताओ कनेक्ट कौन कर रहा है? तो डी सी का पुत्र और ई का भाई है, ई एफ की भतीजी है, तो एफ की भतीजी भी एफ को रहने दो। सी बी की बहन है। अब सी कौन है? तो बी की बहन है, सी बी की बहन हो गई। और ए की आंट है, तो सी बी की बहन और ए की आंट है, छोड़ दो अभी। अब बी के पिता के 2 बच्चे, मतलब बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्री तो सी हो गई, यानी कि ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है, बी के पिता के 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्र। यदि ए एफ का पुत्र है, यदि ए एफ का पुत्र है, तो सी बताइए आंटी है ए की, है ना। सी बी की बहन और ए की आंटी है। तो क्या कह रहा है? यदि ए एफ का पुत्र है, मतलब कि एफ को यहां रखना पड़ेगा, कि मतलब एफ इसकी पत्नी। तो यदि ए एफ का पुत्र है, अब देखो सब कुछ मैच कर जाएगा, मिला करके देखो। डी सी का पुत्र ई का भाई, अभी ई एफ की भतीजी हुई कि नहीं हुई? एफ की भतीजी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि एफ की सिस्टर इन लॉ की बेटी हो गई, हो गया। सी बी की बहन है, सी बी की बहन है,
और ए की आंट है, ये भी हो गया। ए की बुआ हुई कि नहीं हुई। अब बी के पिता के 2 पुत्र, एक पुत्र एक पुत्र, यदि ए एफ का पुत्र है तो बी का भी पुत्र होगा, यदि ए एफ का पुत्र है तो एफ का सी से क्या संबंध है। तो बताइए कि एफ का सी से क्या संबंध होगा। तो भाई की पत्नी मतलब कि भाभी, क्या हो जाएगा, भाभी। 33 का आंसर बी हो जाएगा, 33 का आंसर बी। क्लियर। चलिए जल्दी से लिख लीजिए जरा इसको। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो फिर देखो इसने किया क्या है। कह रहा कंप्यूटर को लिख रहा है OCREP MTU। तो पूछ किसका रहा है ये बताइए। तो पूछ रहा है डॉटर को क्या लिखा जाएगा, डॉटर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या किया है इसने। देखिए ये ना दो में बांट दिया है, COMPUT और ER। ये हो गया पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। अब देखिए ये CO को इधर पलट दिया है, तो पहले को पहले जगह पे रखा है। अब यहाँ पे चौथा ग्रुप यहाँ आ गया लेकिन पलट दिया है। अब ये MP दूसरा ग्रुप आपको यहाँ आ गया है, पलट दिया है। और यहाँ पर आ गया तीसरा ग्रुप, सबको मतलब कि पलट रहा है, लेकिन पहला ग्रुप पहले जगह पे, चौथा ग्रुप यहाँ आ गया तीन। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, 2 में पहले बांट लो। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहला ग्रुप लाना होगा, यहाँ पे चौथा ग्रुप लाना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा ग्रुप लाना पड़ेगा और यहाँ पे तीसरा ग्रुप लाना पड़ेगा, लेकिन सबको उल्टा करके लाना है। तो बताइए सबसे पहले पहला ग्रुप DA है तो AD हो जाएगा। अब उसके बाद चौथा ग्रुप ER है तो RE हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ग्रुप UG है तो GU हो जाएगा और तीसरा ग्रुप HT है तो TH हो जाएगा। मतलब कि ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये। तो ADREG मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो 34 का आंसर डी। तो समझ गए। तो 2 के ग्रुप में बांटा और उसको रिवर्स करके उसके प्लेस को भी चेंज किया, उसके प्लेस को भी चेंज किया गया। क्लियर। 34 नंबर। ओके अगला सवाल 35 नंबर देखिएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इस पेपर को पहले तिरछा आधा मोड़ा गया तो ये पेपर बच गया इतना, ठीक है। अब फिर इसको जो है सो इस तरह से मोड़ा गया। तो यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर इस तरह से मोड़ा गया। कैसे, ये वाली चीज़ें ऐसे मोड़ दी गई तो ऐसा आ गया। अब जब आप इसको खोलोगे तो एक सर्कल यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो 2 सर्कल जब यहाँ बना, फिर इधर खोलिएगा तो 2 सर्कल फिर यहाँ पर भी बनेगा और एक सर्कल यहाँ पर भी बनेगा। मतलब 2 2 4 2 6 और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बनेगा। खोलने पर यही ना बनेगा। तो बताइए कि 2 ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है, सी में है, बी में 2 ट्रायंगल, दोनों ऐसे होगा, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और 2 2 4 2 6, तो क्या लगता है बताइए कौन कौन सा होगा, सी होगा या डी होगा। इसमें देखिए 3 2 5 ही दिया हुआ है, मतलब आंसर सी ही होगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा। क्योंकि 2 यहाँ पे बना और फिर ऐसे खुला तो 2 और 2 वहाँ पे एकदम कॉर्नर पे बनेगा। तो आंसर 35 का जो चला जाएगा वो सी चला जाएगा। 2 यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ, इस तरह से बनेगा। 2 2 और 2 इस तरह से, क्योंकि ऐसे मुड़ा है तो ये अगर दूर है तो ये भी दूर होगा, ये पास है तो पास, ये पास है तो पास, इस तरह से बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि कैब का मतलब 6 और BED का मतलब 6, देखिएगा क्या 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 है। C गुना A गुना B कीजिए तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। सर कैसे, नहीं समझे। तो 3 गुना 1 गुना 2 कीजिए तो 6 आ गया। उसी तरह से BED को भी किया गया है। B गुना E गुना D कीजिए इक्वल टू 40 आ जाएगा। सर कैसे, तो 2 गुना 5 10 गुना 4 इक्वल टू 40 आ गया।
तो आपसे पूछ क्या रहा है, हेड को। तो h गुना a गुना d पूछ रहा है कितना होगा, तो ज़रा बताइए 8 गुना 1 गुना 4 इज इक्वल टू 32। ऑप्शन बी। समझ गए? तो 36 का आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। 36 का आंसर बी। तीनों लेटर को गुना किया 6, तीनों लेटर को गुना किया 40, तो तीनों लेटर को गुना किए तो 32 आ गया। बस इतना सा ही कंसेप्ट था 36 नंबर में। क्लियर है? 37 क्या कह रहा है देखिएगा, जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है तो उसी प्रकार चर्च का संबंध, तो यहाँ दर्शक गण मतलब कि यहाँ पे लिविंग थिंग की बात कर रहा है, तो समागम हो जाएगा, एकाग्रता नहीं, समागम का मतलब भीड़। तो 37 का मतलब क्या हो जाएगा, बी। जो यहूदियों का जो समुदाय होता है उसी को समागम कहते हैं। तो चर्च में क्या हो जाता है, वही सब जाते हैं। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर? 38 नंबर में देखिए, सांप सरीसृप और जहरीले। तो सांप जो होगा वो सरीसृप के अंदर में चला आएगा, और कुछ सांप जो होगा वो जहरीले होंगे और कुछ सरीसृप भी जहरीले होंगे। तो बेस्ट फिगर जो चला जाएगा 38 का वो बी चला जाएगा। 38 का बी चला जाएगा। ठीक है, अगला 39 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, मतलब 4 का विपरीत तो पूछ रहा है कि क्या होगा। अच्छा, दोनों में बताइए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो 2 से 4 किधर है, 2 से 4 है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप भी देखिए 2 से एंटी क्लॉकवाइज में कौन सी संख्या है, 3, मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, मतलब कि ऑप्शन ए। तो 39 का ऑप्शन ए। क्लॉकवाइज भी लिख करके बना सकते हैं, कैसे सर, तो 264 और इधर से क्लॉकवाइज में 253। तो बताइए 4 का अपोजिट क्या निकला, 3 ही निकला इधर से भी। क्लियर है? चलिए फिर 40 देखिए किया क्या है इसमें, ये 12 और 5 को जोड़ दिया है, 12 5 17 और -13 इज इक्वल टू 4। ऐसा किस में आ रहा है, तो 13 15 कितना हो गया, 13 15 28 -8 हो गया, नहीं होगा। 13 11 24 -7 ये भी नहीं होगा। 11 9 20 -5 ये भी नहीं होगा, डी नंबर होगा। कैसे, तो 6 + 8 14 और -10 इज इक्वल टू 4 आ गया ना। तो मतलब कि 40 का जो आंसर हो जाएगा डी, कि सेम ऐसा सीरीज ऐसा संबंध किस में दिख रहा है, तो डी नंबर आंसर में दिख रहा है। किस में, डी नंबर आंसर में दिख रहा है। क्लियर है? 41 नंबर में देखिए क्या किया गया, 98 95, ठीक है, मतलब कि -3 और 95 से 86 मतलब -9, फिर 86 से -4, -82 से फिर -16। हाँ देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर अंतर की बात करते हैं, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब आगे क्या हो जाएगा, -5 मतलब कि 61 हो जाएगा ना, 61 मतलब कि ए नंबर आंसर, 41 का ए। अब 61 में से 36 मतलब कि 25, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया, मतलब 3 फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 और फिर 5 का स्क्वायर, मतलब 41 का आंसर ए हो जाएगा। यही नहीं किया गया, 3 फिर 9, तो 3 का ही स्क्वायर है ना, फिर 4 का अंतर, फिर 16 का अंतर, तो 4 का स्क्वायर 16। तो अब जो होगा वो 5 का अंतर होना चाहिए और उसके आगे 25, यानी कि आंसर 61। 66 में से 5 घटेंगे तो 61 आ जाएगा। क्लियर? 42 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं, अब सही करना है तो क्या करेंगे। कह रहा है पहला नंबर कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दो। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, गौर से देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई को कह रहा है चेंज। तो ए से अगर देखते हैं तो ए से क्या हो जाएगा, 5 × 10
अब बटा 8 हो जाएगा। तो बताइए फाइनल वैल्यू 16 दे पाएगा? ये नहीं दे पाएगा। बी को चलिए चेक करते हैं, कह रहे हैं मल्टीप्लाई और प्लस को, मतलब कि मल्टीप्लाई और प्लस को, तो 10 गुना 5/10 हो जाएगा। तो ये तो चलो कट जाएगा। और यहाँ पर +8 कर दीजिए और -10 कीजिए, तो नहीं होगा, क्योंकि 8 5 13 -10 3 ही हुआ, तो बी भी नहीं होगा। सी नंबर को चेक करते हैं कि माइनस और प्लस को, तो माइनस और प्लस को, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कहिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 5/10 गुना 8 तो होगा ही नहीं, मतलब सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा। करके देखो आप, डी नंबर में प्लस के जगह पे डिवाइड कर दो, डिवाइड के जगह पे प्लस कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 2। 5 10 में से 5 से भागा देंगे 2, और 2 प्लस 80। नहीं जी, नहीं होगा, नहीं होगा। सी से ही आ जाएगा, हम सी को काट रहे हैं और सी से ही आ जाएगा, देखिएगा आप। चलो सी नंबर में करके देखते हैं, माइनस और प्लस को, मतलब कि 10 - 5 भागा 10 को हम बटा 10 लिख दें, कोई दिक्कत? बटा 10 गुना 8, ठीक है, और प्लस 10 = 16। तो क्या हो जाएगा? 10 - 5 से 2 बार, ओहो, 10 - 4 + 10 = 16 आ जाता है। मतलब 42 का आंसर सी होगा। हमको लगा ये नहीं कटेगा, ये तो कट जा रहा है ना। 5/10 हाफ गुना 8, मतलब कि 4, बिल्कुल हो रहा है। 10 10 20 और 4 16, हाँ, 42 का आंसर सी। 43 नंबर बताइए क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? विद्यार्थी। अब विद्यार्थी पहले शिक्षा लेगा, शिक्षा के बाद उपाधि लेगा, उपाधि मिलेगी उसको, उपाधि के बाद नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद साक्षात्कार ना, पहले साक्षात्कार इंटरव्यू देगा, फिर उसको नौकरी मिलेगी, और फिर सेवानिवृत्ति, मतलब 5। तो 1 4 6 3 2 5, मतलब ऑप्शन 43 का डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी। तो वही ना, विद्यार्थी पहले शिक्षा लेगा, फिर उसको डिग्री मिलेगी, फिर वो इंटरव्यू देगा, नौकरी मिलेगी और सेवानिवृत्ति। सही क्रम क्या है? डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 44। देखिए, महानदी कृष्णा, ताप्ती और गोदावरी, ये तो खैर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, चलिए मैं फिर भी बता देता हूं। ठीक है, ये सी नंबर, ताप्ती को छोड़ दें तो ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी से में आकर के मिलती है या फिर वहीं से निकलती है, बंगाल की खाड़ी से ये कनेक्टेड है। इसीलिए 44 का जो डिफरेंट होगा वो सी नंबर इन चारों में से विषम है। ठीक है, कि बाकी नदियां, मतलब महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों क्या होते हैं? सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ताप्ती अरब सागर में गिरती है। ताप्ती, ये तीनों नदी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी जो है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, लेकिन ताप्ती जो हैगा वो क्या? अरब सागर से जाकर के गिरती है। 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आपको तो पता है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो जरा ध्यान से देखोगे, 5 वर्ग यहां और 5 वर्ग यहां, मतलब कि 5 गुना 2, 10 तो यही हो गए। अब आ जाओ, प्लस एक वर्ग आपको यहां बन रहा है और एक वर्ग आपको यहां बन रहा है, 2 वर्ग और जुट गए, प्लस अब आ जाओ, एक वर्ग ये रहा और एक वर्ग ये रहा, मतलब कि 12 नहीं बल्कि 14 वर्गों की संख्या
तो 45 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। 45 का आंसर सी चला जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहे यहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जब ये दोनों अपोजिट तो यहां पर भी है। देखिए यहां पर ए तो भी, यहां पर भी, तो यहां पर क्या होना चाहिए ए। अभी से हाफ कर दीजिए, मतलब कि ए नंबर ऑप्शन। तो बताइए 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। मान लो कि तनु है, तनु के एकमात्र भाई की मां कौन है, सौम्या, मतलब कि तनु की भी मां हो गई। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम कौन है, तो तनु के पिता का, तो तनु के पिता तो यही ना हो गया। तो प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो इसका मतलब प्रीतम तब तो यही हो जाएगा, यही ना। तो सौम्या प्रीतम की क्या है, तो जरा बताइए कि सौम्या प्रीतम की क्या है, माँ हो जाएगी। कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। 77 का आंसर बी हो जाएगा। 77 का आंसर बी। ठीक है, अगला सवाल 78। क्या लगता है क्या किया गया है बताइए। मतलब +3 +3 +3 +3, तो आगे भी +3 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा पी। 78 का आंसर ए। ये तो बहुत आसान सवाल था, नहीं, सब में 3 3 को जोड़ा गया है। अगला सवाल क्या कह रहा है वो बताइए। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलते फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलते, उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार वह किस दिशा में है, उत्तर और दाएं। अब उत्तर की तरफ चली 1 किलोमीटर, उत्तर की तरफ 1 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ी और ½ किलोमीटर चली। 500 मीटर का मतलब यह आरंभिक स्थिति से क्या हो जाएगा, उत्तर और दाएं का मतलब हो गया, उत्तर से दाएं मतलब पूर्व, मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन ए, 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान सवाल था ये, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, यही ना। चलिए क्या कह रहे हैं, कह रहे एक लड़का अपने मित्र से कहता है कि सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। एक मार्गी का मतलब 1 वे। पहला, साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है, तो बिल्कुल सही, तभी तो वो समझा रहा है। दूसरा, लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, तभी ना वो बोल रहा है कि चिन्ह को देखो यह 1 वे रोड है। तो कैसे पता चला कि वो एक मार्गी सड़क है, वो चिन्ह को पहचानता है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, कि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष तर्क संगत हैं। डी नंबर आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखिए। अजय ने कहा कि यह लड़की, अजय ने कहा कि यह लड़की कौन है, मेरी मां के पोते की पत्नी है। तो मां के पोते की पत्नी मतलब बहू होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो ससुर, वो अगर बहू। कैसे, तो डायग्राम बनाते हैं, मेरी मां मतलब अजय। अजय कहता है कि यह लड़की मेरी मां के पोते। अब मां का पोता का मतलब ये हो गया, देखिए तो अजय की मां का पोता, अजय का बेटा या भतीजा, उसे छोड़िए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अजय कहता है कि मेरी मां के पोते की पत्नी यह लड़की है। कौन है, यह लड़की है। तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो अजय कौन हो गया, ससुर हो गया। लड़की का पूछता तो बहू हो जाती। तो 81 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्या करें देखिएगा। जानवर, जेबरा और गेंडा। तो जानवर के अंदर में ही जेबरा अलग, गेंडा अलग हो जाएगा, मतलब कि सी नंबर आंसर, 82 का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल 83। कह रहे यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए, कंपास पे कह रहा है कि यदि पूर्व, पूर्व का मतलब ये, अब ये उत्तर पूर्व हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब NES और W, NESW क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर ये नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही होगा, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बैठा लीजिए। अब पूछा तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो जरा बताइए पश्चिम क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। क्या बन जाएगा तब, दक्षिण पश्चिम। आंसर 83 का बी हो जाएगा। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर में देखिए क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया है। हैन को TWN लिखा गया है, तो पूछ रहा है कॉक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या किया गया। H से T, मतलब H का अपोजिट S किया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है। तो सबसे अगर यहाँ से यहाँ की अगर बात करें तो सब में देखिएगा अपोजिट +1 किया है। जैसे कि H का अपोजिट S +1 T, E का अपोजिट V +1 W, N का अपोजिट M +1, मतलब सब में +1 किया है। तो हम भी क्या करेंगे पहले, तो सबका पहले तो अपोजिट निकाल लेंगे और फिर +1 कर लेंगे, अपोजिट +1। तो बताइए पहले x, C का अपोजिट X, O का अपोजिट L, X और K का अपोजिट P। अब सब में +1 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है ये बताओ। तो x में +1 यानी कि y, LM y और q, मतलब YM YQ, YM YQ। 84 का आंसर C हो गया। 84 का आंसर C हो गया। क्लियर है। अपोजिट +1 किया, जैसे H का अपोजिट S तो T लिखा है, E का अपोजिट V तो W, N का अपोजिट M तो N। तो हमें क्या किया, C का अपोजिट X +1 Y, O का अपोजिट L +1 M, C का अपोजिट X +1 Y और K का अपोजिट P +1 Q। आंसर हो गया। 85 कह रहे निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को कह रहा है उल्टा लिख दीजिए, Z से लेकर के A तक लिख देने को कह रहा है। वही श्रृंखला के अक्षरों का स्थान को उल्टे कर देने पर बाएं से 18 के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बाएं है और दाएं है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। किधर से, तो से किसके साथ लगा हुआ है, बाएं से, मतलब बाएं से। अब बताइए बाएं से 24वां अक्षर क्या होना चाहिए, तो बाएं से 24वां अक्षर x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, c, क्योंकि विपरीत लिखा गया है। तो जब वर्णमाला को विपरीत लिखा जाता है तो आप भी विपरीत कर दीजिए और आंसर c हो जाएगा, ऑप्शन ए डायरेक्ट। समझ गए। तो देखिएगा जब एक बाएं रहे एक दाएं रहे, तो बाएं से 18 के दाएं छठा, तो बाएं से 24 हो जाएगा। अब और बाएं से 24 का मतलब क्या हो गया, x, लेकिन दाएं से जोड़ेंगे तो ए बी सी ना होगा, तो x का अपोजिट सीधा कर दीजिए c, या नहीं, या 27 - 24 कर दीजिए। जब दाएं से पूछ दे तो 27 - 24 मतलब कि 3, सी नंबर आंसर। दोनों कर सकते हैं, या तो अपोजिट या 27 से माइनस। ठीक है। इसके बाद 86 नंबर देखिए, कह रहा है कि सभी सूरज जो है वो चंद्रमा है, सभी के सभी सूरज चंद्रमा है और सभी चंद्रमा जो है वो तारे। ये तो सबसे आसान फिगर होता है कि नहीं। पहला कह रहा है कि सभी सूरज तारे हैं, बिल्कुल भाई सभी सूरज तारे हैं, तो हाँ पहला सही।
कुछ चंद्रमा सूरज है तो कुछ को तो देखते ही सही किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ चंद्रमा सूरज है, दोनों साथ में है, मतलब कि सही। तो क्या कहिएगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, इसका मतलब 86 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 86 का आंसर बी। क्लियर? अगला सवाल 87। क्या नेपाल जैसे छोटे देशों में, क्या कह रहा है कि क्या नेपाल जैसे छोटे देशों में, जस्ट वेट थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? तो पहला कह रहा है कि नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते, कोई भी चीज को हम डेफिनेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक है। गलत, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, मतलब कि 87 का आंसर डी। क्लियर? दोनों में से कोई भी कथन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, सॉरी तर्क कमजोर या भी है। 88 क्या किया गया? 4 से देखें तो +13 और 17 से +26, 43 से +39, मतलब 13, 26, 39, तो आगे जो होगा +52 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 2, 2, 4 और 8, 5, 13, मतलब 134 और आंसर 88 का डी हो जाएगा। 88 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है? और भी कोई सवाल है रीजनिंग का? हाँ, 89 नंबर। क्या कह रहे हैं देखिएगा, प्लस का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का मतलब है गुना। तो सबसे पहले भागा देंगे तो 5 से तो 80 और गुना 6, तो क्या हो जाएगा 80 गुना 6 480 और माइनस 22 और प्लस 75, तो कितना हो जाएगा 80 गुना 6 480 और प्लस 75 और माइनस 22, तो बताइए 48 7 555 और माइनस 22 533 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 533, मतलब 89 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 89 का आंसर बी। कोई दिक्कत? आंसर बी हो जाएगा। 89 का आंसर बी, क्योंकि देखिए 400 में से 5 से भागा देंगे तो 80 और फिर माइनस तो गुना हो गया, गुना 6 480 और प्लस 75, तो 48 7 55 555 में से 22 घटा तो 533 हो जाएगा। अगला 90 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन, कथन कह रहा है कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। पहला कह रहा है तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, तो बिल्कुल सही, ये भी वही कह रहा है। दूसरा, केवल लगा दिया कि केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, गलत, क्योंकि मधुमेह का तनाव भी एक कारण है, लेकिन केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है ये आप डेफिनेट नहीं कर सकते। तो केवल एक, मतलब कि आंसर बी हो जाएगा। 90 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 90 का आंसर बी। क्लियर है? और भी कोई सवाल है? नहीं, अब कोई सवाल नहीं है। तो सेट नंबर 22 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द सेट नंबर 23 में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय।